नमस्ते, आई एम एडवोकेट प्रशांत देशमुख। दोस्तों, मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था वो एडॉप्शन एंड अमेंडमेंट ऑफ बायलॉज ऑफ हाउसिंग सोसाइटी, उस वीडियो का आपने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद कहता हूँ। अब मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो अकाउंटिंग ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। इस वीडियो में हम हाउसिंग सोसाइटीज के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो मैं अकाउंटेंट या कोई प्रोफेशनल उनके लिए नहीं बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि हर एक प्रोफेशनल अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होता है, उनको मैं क्या सिखाऊं। ये जो वीडियो है वो उन सोसाइटी मेंबर्स या मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स के लिए है जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है और उनको ऐसा लगता है कि हम कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है तो शायद हमको कुछ अकाउंट्स में समझता नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट समझने के लिए अकाउंटिंग बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है। हम अपने घर में जो आमदनी होती है और जो खर्चा करते हैं उसका हिसाब तो हम खुद ही रखते हैं, खुद समझते हैं, तो वैसा ही है। ये अपनी ही सोसाइटी है, हम जो कंट्रीब्यूट करते हैं उसका हिसाब हर साल सोसाइटी हमें देती है, बस वही हमें समझना है। तो ये वीडियो देख के शायद आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। मैं ये वीडियो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बनाने जा रहा हूँ। एनुअल जनरल मीटिंग हर सोसाइटी में सालाना एनुअल जनरल मीटिंग होती है। इस एनुअल जनरल मीटिंग का मकसद क्या होता है? इस मीटिंग का मकसद होता है कि सोसाइटी के अकाउंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट जनरल बॉडी के सामने, मेंबर्स के सामने रखना। ये एजेंडा तो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा होता है एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग का, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे सोसाइटी में ये एजेंडा, इसके ऊपर डिस्कशन होता ही नहीं है। बस 2 मिनट में ये एजेंडा खत्म हो जाता है। उसका क्या रीजन है? सेक्रेटरी बैलेंस शीट मेंबर्स के सामने रखते हैं और पूछते हैं क्या इसमें किसी को कोई सवाल है। बस ये पूछने के बाद 1 मिनट पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। हर एक कोई एक दूसरे के पास देखता है और कहता है नहीं, कोई सवाल नहीं। एक्चुअली सवाल बहुत होते हैं, लेकिन वो पूछे नहीं जाते, क्योंकि सबको डर लगता है कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का नहीं हूं, शायद मैं कुछ गलत सवाल पूछूं और मेरी हंसी नहीं हुई, और इस वजह से कोई सवाल पूछते नहीं। ताकि सवाल पूछना और डिस्कशन होना ये बहुत जरूरी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक आधा मेंबर जो अकाउंट्स अच्छे खासे जानता है, वो मैनेजिंग कमेटी को, सेक्रेटरी को इस मीटिंग में बहुत सवाल पूछता है। कोई कोई टेक्निकल बातें पूछते हैं और सेक्रेटरी इन सवालों का जवाब नहीं दे पाते। अगर अकाउंटेंट मौजूद भी होए तो भी कोई ऐसी टेक्निकल बातें पूछा जाती है कि उसमें अकाउंटेंट को समझ में आता है अरे हाँ, मैंने तो ये मिस्टेक की है, फिर उसके पास जवाब नहीं रहता है और सेक्रेटरी या मैनेजिंग कमेटी मेंबर, ऑफिस बेरर स्पीचलेस होते हैं।
इसका इम्पैक्ट क्या होता है? अन्य मेंबर को ऐसी गलतफहमी होती है कि ये अकाउंट्स में कोई गफला तो नहीं है, क्यों ये जवाब नहीं दे पाते। तो ये सब बातें हैं। इसके लिए मेरा ये प्रयास है कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं उन लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा जिनको ऐसा डर है कि हमें कुछ अकाउंट्स के बारे में समझता नहीं है। तो आइए अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में चर्चा करेंगे। अब ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सोसाइटी का। भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप कमिटी को क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कमिटी का उसके ऊपर क्या रिप्लाई रहेगा, ये हम देखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के राइट साइड में ये इनकम होता है, सोसाइटी का जो भी इनकम है। ये ग्रुप है कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेंबर्स। मंथली मेंटेनेंस बिल जो होता है उसमें अलग अलग अकाउंट हेड में ये मंथली मेंटेनेंस कलेक्ट करती है सोसाइटी, तो ये मंथली मेंटेनेंस का हेडिंग है। देन ये बैंक इंटरेस्ट ऑन एफडीआर और इंटरेस्ट ऑन एसबी अकाउंट। देन ये अदर इनकम। अब इसमें आप देखिए कि दोनों साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दोनों साइड का आप करंट ईयर और प्रीवियस ईयर ये दोनों देख लीजिए। दोनों ईयर का कंपैरिजन आपको करना है। आपको अगर क्वेश्चन रेज करना है और आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर चर्चा करना है मीटिंग में, तो कभी भी दोनों ईयर का कंपैरिजन आप देख लीजिए। वो कंपेयर करके इसके ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हैं या क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए सर्विस चार्जेस इसमें इंक्रीज हुआ है करंट ईयर में, तो शायद ये सोसाइटी ने मेंटेनेंस बढ़ाया होगा। बाद में पार्किंग चार्जेस भी शायद बढ़ाया होगा ये साल। बाद में इंटरेस्ट ऑन एसबी अकाउंट, ये देखिए आप इंटरेस्ट सेविंग बैंक का इंटरेस्ट कम हुआ है कंपेयरिंग टू लास्ट ईयर। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंटरेस्ट क्यों कम हुआ है। इसका कमेटी का रिप्लाई आएगा शायद इंटरेस्ट रेट बैंक ने कम किया है या बैलेंस कम हुआ है, इसके लिए इंटरेस्ट ऑन सेविंग एसबी अकाउंट कम है। बाद में आप ये रेंट रिसीव्ड ये पूछ सकते हैं, ये रेंट क्या है, 4000 रुपीज ये साल में रेंट रिसीव्ड है, तो व्हाट इज दैट। कमेटी का रिप्लाई आ जाएगा, ये 4000 रुपीज जो हमने सोसाइटी ऑफिस प्रीमाइसेस किसी मेंबर को बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन के लिए दिया था और उसका रेंट हमने कलेक्ट किया है। बाद में स्क्रैप सेल है, कुछ सोसाइटी का ओल्ड पाइप्स वगैरह भंगार लास्ट ईयर सेल किया था, ये साल में ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। देन वी विल गो टू एक्सपेंडिचर साइड। अब एक्सपेंडिचर में आप देख लीजिए, कंपैरिजन कर दीजिए, जहां भी डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, उस एक्सपेंडिचर के आप ऊपर आप चर्चा कर सकते हैं या सवाल खड़ा कर सकते हैं। यहाँ देखिए वाटर चार्जेस लास्ट ईयर है 88,959 और इस साल 1,03,404। सो इतना इंक्रीज क्यों हुआ, ये आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, कमेटी को पूछ सकते हैं इतना इंक्रीज क्यों है। तो हो सकता है कि वाटर कंजम्पशन ज़्यादा हुआ होगा ये साल में, कुछ मेजर रिपेयर वर्क हुआ होगा उसके लिए वाटर कंजम्पशन ज़्यादा है, या ऐसा भी हो सकता है कि वाटर बीएमसी का वाटर मीटर वो फॉल्टी रहेगा। जब वाटर मीटर फॉल्टी होता है तब बीएमसी अंदाज़ा बिल भेजते हैं, इसके लिए बिल ज़्यादा हो सकता है। बाद में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है, तो ये क्यों हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा हुआ है क्या, या बिलिंग में कुछ प्रॉब्लम है, या हो सकता है सोसाइटी का जो
मोटर है, वाटर मोटर, पानी ऊपर टेरेस के टैंक पे चढ़ाने का जो मोटर है वो आप ज़्यादा यूज कर सक किया होगा, या दो मोटर रहेगा, वेदर यू कैन यूज वन मोटर, और ये कंजम्पशन कम कर सकते हैं क्या। बाद में सैलरी में इंक्रीज हुआ है थोड़ा, हो सकता है स्टाफ को कुछ इंक्रीमेंट दिया होगा या कोई न्यू स्टाफ अपॉइंट किया होगा, इसके लिए सैलरी बढ़ गया है। सेम सिक्योरिटी चार्जेस में है। बाद में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट हेड है। लास्ट ईयर इट वाज 76,986 और ये साल है 1,42,516। तो ये रिपेयर मेंटेनेंस क्या क्या है, इसका आप डिटेल पूछ सकते हैं। ये क्या डिटेल, इसका डिटेल दे दीजिए, क्या किस चीज के लिए खर्चा किया है, तो कमेटी इसका आपको डिटेल दे देगी, मेजर जो एक्सपेंसेस है उसका। बाद में है सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन होता है फेडरेशन का वगैरह कुछ, जो ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है। लास्ट ईयर 1000 है, ये साल 500 है। तो ये क्यों है, डिफरेंस क्यों है, ये आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हो सकता है लास्ट ईयर 2 साल का सब्सक्रिप्शन पे किया है और ये साल में 1 साल का पे किया है। बाद में है डोनेशन। लास्ट ईयर डोनेशन था, इस साल नहीं है। तो हो सकता है किसी को सोसाइटी ने लास्ट ईयर डोनेशन दिया होगा, कोई गणेश उत्सव मंडल या और कोई संस्था को, इस साल ऐसे कोई डोनेशन नहीं दिया है। बाद में जनरल एक्सपेंसेस। ये जनरल एक्सपेंसेस क्या होता है, ये हर कोई एक्सपेंसेस अलग अलग हेड में हम डालते हैं, लेकिन ऐसे कोई एक्सपेंसेस होता है जिसमें पर्टिकुलर हेड नहीं दे सकते। वैसे टाइप के छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो होते हैं उन्हें जनरल एक्सपेंस में डाला जाता है। तो ये भी इंक्रीज हुआ है, आप इसके डिटेल पूछ सकते हैं कमेटी को। बाद में है बिल्डिंग इंश्योरेंस। यहाँ देखिए बिल्डिंग इंश्योरेंस लास्ट ईयर 26,892 था, इस साल बढ़ गया है ये प्रीमियम 44,416। तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये इतना प्रीमियम क्यों बढ़ा है, तो शायद आपको कमेटी इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे देगी कि लास्ट ईयर जो इंश्योरेंस लिया था उसमें टेररिज्म जो कवर है वो नहीं था, या कोई फायर का कवर नहीं था, या अर्थक्वेक का कवर नहीं था। तो सर्टन कवरेज हमने बढ़ा दिया है, इसके लिए प्रीमियम बढ़ा है। या हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी ने ये प्रीमियम रेट बढ़ाया होगा, इसके लिए डिफरेंस है। बाद में देख लीजिए लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस। लास्ट ईयर इट वाज 2000 एंड दिस ईयर इट इज स्टीप हाइक 42,000। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, आप पूछ सकते हैं इतना इंक्रीज क्यों, किसको दिया 42,000। तो कमेटी का शायद रिप्लाई आ जाएगा कि इस साल सोसाइटी ने कोई एक सर्टेन केस फाइल किया है, या किसी ने सोसाइटी के ऊपर केस फाइल किया था, वो डिफेंड करने के लिए हमने ये एडवोकेट को फीस दी है। देन कन्वेंस एक्सपेंसेस। लास्ट ईयर 2,446 था, इस साल बड़ा है 7,208। तो एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि इतना क्यों बड़ा है, तो शायद कमेटी का रिप्लाई आ जाएगा कि इस बार हमें ये कोर्ट केसेस चालू था, इसीलिए एडवोकेट के ऑफिस में या कोर्ट में बहुत बार जाने की ज़रूरत पड़ी कमेटी मेंबर्स को, और ये रीज़न है कि कन्वेंस एक्सपेंसेस बढ़ गया है। बाद में है क्लीनलीनेस एक्सपेंसेस। ये क्लीनलीनेस एक्सपेंसेस कम हुआ है, तो शायद वो इस पे कमेटी रिप्लाई दे देंगी कि लास्ट ईयर हमने ये क्लीनलीनेस मटेरियल लास्ट ईयर बहुत पहले से ही परचेस किए थे, ब्रूम परचेस किए थे, फिनाइल्स का ज़्यादा स्टॉक परचेस किया था, और वही स्टॉक ये साल में यूज किया है, इसके लिए कंपेयरिंग ये साल में क्लीनलीनेस एक्सपेंसेस कम दिख रहा है। बाद में मीटिंग एक्सपेंसेस आप देख लीजिए।
मीटिंग एक्सपेंसेस लास्ट ईयर यहाँ 10,500 दिख रहा है और ये साल बहुत ही कम है, 440 रुपीज। तो आप पूछ सकते हैं भाई ये क्यों है, इतना रिड्यूस क्यों हुआ है? तो शायद इसका कमेटी एक्सप्लेनेशन दे देंगी कि ये प्रीवियस ईयर जो है वहाँ जनरल बॉडी मीटिंग में हमने स्नैक्स रखे थे, तो उसके लिए वैसे खर्चा ज़्यादा आ गया। फिर कई मेंबर ने अपोज किया कि इतना खर्चा मत कर दीजिए, इसके लिए इस साल में हमने स्नैक्स नहीं रखे, तो रिड्यूस हो गए। तो ये आप चर्चा कर सकते हैं मीटिंग में, क्या ये साल में भी स्नैक्स नहीं है, क्या हम वही प्रैक्टिस चालू करेंगे या नहीं? फिर ये है एनी टैक्स, या एनी टैक्स देख लीजिए, प्रीवियस ईयर है 4548 और ये करंट ईयर में है 2274, करीबन ये डबल टैक्स है। तो ये ऐसा क्यों है? तो शायद इसका रिप्लाई ऐसा रहेगा कि लास्ट ईयर हमने 2 साल का एनी टैक्स भरा था जो पेंडिंग था, और ये साल में 1 साल का भर दिया। अब आएंगे देखेंगे एप्रोप्रिएशन। ये एप्रोप्रिएशन क्या होता है कि सर्टन अमाउंट, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट हम बनाते हैं तो सर्टन अमाउंट हमें एप्रोप्रिएशन करना पड़ता है, जो ये इंटरेस्ट ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड का जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका इंटरेस्ट जो अर्न होता है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट अर्न होता है वो अगेन हमें सिंकिंग फंड अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ता है। तो ये जो भी इंटरेस्ट मिला है हमें फिक्स डिपॉजिट के ऊपर, सिंकिंग फंड के फिक्स डिपॉजिट के ऊपर, वो हमें सिंकिंग फंड अकाउंट में री इन्वेस्ट करने के लिए क्रेडिट कर दिया है। देखिए अभी टोटल इंटरेस्ट मिला था फिक्स डिपॉजिट में 1,97,898। आउट ऑफ दैट सिंकिंग फंड इंटरेस्ट इतना है, तो ये हमने क्रेडिट कर दिया है सिंकिंग फंड अकाउंट में। फिर ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, ये क्या होता है? आपका जो ग्रॉस सरप्लस होता है उसका 25% रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना होता है। तो ये 4690 रिजर्व फंड में ट्रांसफर किया है। आप देखिए ये 14,065 नेट सरप्लस है और ये उसका 25% है। बाद में है ट्रांसफर टू रिपेयर्स फंड। ये क्या होता है? सोसाइटी में कोई रिजोल्यूशन पास किया होता है कि एक सर्टेन अमाउंट हर साल में हम रिपेयर फंड में ट्रांसफ़र करेंगे, या कभी ज़्यादा सरप्लस होता है, बहुत ज़्यादा सरप्लस होता है, तो वो उसका कुछ हिस्सा, मेजर हिस्सा रिपेयर फंड में ट्रांसफ़र किया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए बीएमसी प्रॉपर्टी टैक्सेस, वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, ये अकाउंट हेड का कलेक्शन करती है सोसाइटी फ्रॉम मेंबर्स, और कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंसेस हो जाता है, या बीएमसी प्रॉपर्टी टैक्सेस, वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस और कोई भी चार्जेस होए। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन और एक्सपेंसेस, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए 1,58,212 कंट्रीब्यूशन है और एक्सपेंसेस है 1,49,478, मतलब एक्सपेंसेस कम है। यहाँ भी वाटर चार्जेस एक्सपेंसेस कम है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 54,000 कलेक्शन है पर एक्सपेंसेस है 99,070, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस है। वैसे ही इंश्योरेंस चार्जेस कलेक्शन कम है कंपेयरिंग टू एक्सपेंसेस। तो ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आप एक दूसरे के अकाउंट हेड में, आपको ये मैनेजिंग कमेटी के नज़र में डिफरेंस लाना है एजीएम में। देखिए ये डिफरेंस है, कलेक्शन लेस है और एक्सपेंसेस ज़्यादा है, और कभी कभी एक्सपेंसेस लेस है और कलेक्शन ज़्यादा है। तो ये आप ये जो चार्जेस है वो एडजस्ट कर सकते हैं एक दूसरे के अकाउंट में अपॉर्शन करके, और ये एडजस्ट करने के लिए मैनेजिंग कमेटी डिसीजन ले सकती है। इसके लिए जनरल बॉडी का परमिशन लेना ही चाहिए, ऐसा ज़रूरत नहीं।
पर जब आप मेंटेनेंस चार्जेस इंक्रीज करते हैं तब वो जनरल बॉडी में पास करना जरूरी है। आप सेम मेंटेनेंस, टोटल मेंटेनेंस चार्जेस सेम रख के इंटरनली अकाउंट हेड में आप कलेक्शन ट्रांसफर करने कम ज़्यादा करेंगे तो जनरल बॉडी की परमिशन की ज़रूरत नहीं। ये सब थिंग्स आप एजीएम में कमेटी के नोटिस में ला सकते हैं। तो ये देखा हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में स्टडी की और कैसे सवाल पूछना है और कैसे डिस्कशन करना है इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। दोस्तों, हमने अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में विस्तृत चर्चा की। अब आपके सोसाइटी जनरल बॉडी मीटिंग में आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भली भांति समझ पाएंगे और उसके ऊपर चर्चा कर पाएंगे। जो भी मैनेजिंग कमेटी मेंबर है उन्हें जब अकाउंटेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट लेके आते हैं तब उसके ऊपर बिना चर्चा किए हुए बहुत सारे ऑफिस बेरर साइन करते हैं, लेकिन साइन करने के पहले इसके ऊपर कमिटी में चर्चा होनी बहुत आवश्यक है। उसका फायदा ये है कि अगर उसमें कुछ गलतियां है तो अकाउंटेंट सुधार सके। अच्छा, ये था पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 में बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।